गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी हिंदी भाषा की जो स्पंदन बुक है उसका 13th चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है चतुर खरगोश। खरगोश आपने देखा है कहाँ रहता है? खरगोश जंगलों में रहता है ना। और कुछ लोग पेट के तौर पर खरगोश को घर में भी रखते हैं, है ना। खरगोश क्या करता है? खरगोश इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह कूदकर भाग जाता है ना। उसकी बॉडी कैसी होती है? बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत सॉफ्ट होती है। उसके कान लंबे लंबे होते हैं, है ना। देखो कुछ इस तरह ना, छोटा सा यहाँ पे है खरगोश, है ना। अब इसको देखो, यहाँ तो ये पिंक कलर का है ना, लेकिन जो हम रियलिटी में देखते हैं तो ब्राउन, ब्लैक, थोड़ा सा ऑरेंज शेड, वाइट, प्योर वाइट, है ना। ऐसे कलर्स के हमको बहुत सारे खरगोश देखने के लिए मिलते हैं, है ना, रैबिट। ठीक है। अब खरगोश को एक, जैसे हम सियार को कहते हैं ना, लोमड़ी को कहते हैं ना कि वो लालची जानवर होता है ना, वैसे ही हम खरगोश को कहते हैं कि वो बहुत चतुर जानवर होता है। चतुर मतलब होशियार, है ना। चतुर का क्या मतलब होता है? चतुर का मतलब होता है होशियार। तो ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत ही होशियार खरगोश के बारे में बताई है। पता है किसके बारे में है ये कहानी? ये कहानी है एक चतुर खरगोश के बारे में। अब वो चतुर खरगोश कैसा था, कहाँ रहता था, क्या करता था और उसने अपनी चतुराई से क्या किया, इतने सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे, तभी तो इसके बारे में ये कहानी बनी होगी, है ना। तो हम देखते हैं इस कहानी में कि आखिर इस छोटे से खरगोश ने क्या किया कि इसकी चतुराई या ये इंटेलिजेंट है, ऐसा पता चला, है ना। अब जो ये कहानी मैं बताने जा रही हूँ ना, ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, है ना, लेकिन एक बार और हम इस कहानी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर 13 में, जो कि कहानी है चतुर खरगोश के बारे में। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्या दिया हुआ है। दुष्ट शेर के आतंक से पूरा जंगल त्राही त्राही कर रहा था। ऐसे में एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से बलशाली शेर को खत्म कर जानवरों का सुख चैन लौटाया। बल से बुद्धि बड़ी होती है, इस चित्र कथा का यही आशय है। देखो यहाँ पर क्या बताया है, बल से बुद्धि बड़ी होती है, मतलब शेर कितना बलशाली होता है ना, उसको देखकर ही हमको डर लगता है, लेकिन इतने बलशाली शेर के आगे उस छोटे से खरगोश की जो बुद्धि थी वो काम कर गई और उसने क्या किया, जो बहुत सारे जानवर थे जंगल के, उन लोगों को बचा लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कैसे बचाया होगा। देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट चित्र है, पिक्चर है, इसमें देखो क्या बना हुआ है, एक शेर बना हुआ है जिसके आगे मरे हुए जानवर की हड्डी पड़ी हुई है और उसके पीछे कौन खड़ा है? हाँ, स्पॉट्स में कौन खड़ा है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है? ऐसा कौन सा एनिमल होता है, उसका नाम बताओ? जिराफ, है ना। वो पीछे खड़े होके शेर को देख रहा है और फिर उसके पीछे क्या दिख रहा है हमको? बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, कितना सुंदर दिख रहा है ना ये चित्र। तो ये जो शेर था, ये एक जंगल में रहता था और इसने उस जंगल में जितने भी जानवर थे सबको बहुत परेशान कर रखा था, है ना। जो शेर होता है वो कैसा जानवर होता है, क्या खाता है? शेर घास खाता है? नहीं, है ना, शेर मांस खाता है। तो वो क्या करता था, आए दिन बहुत सारे जानवरों को पकड़कर मार दिया करता था। तो उस जंगल में जितने भी जानवर थे सब परेशान होने लगे, डरने लगे कि आज किसकी बारी, आज किसकी बारी, आज कौन मरेगा, है ना। मरने से हर किसी को डर लगता है, वैसे ही उन जानवरों को भी लगने लगा कि आज पता नहीं किसकी बारी
आएगी। तो हम देखते हैं कि इस शेर ने क्या किया। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन कई जानवरों को मारकर खा जाता था। जंगल में सभी जानवर उससे भयभीत रहते थे। देखो क्या हुआ, एक जंगल था। अच्छा, शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में ही रहता है ना, हमारे घरों में तो नहीं रहता। डॉग्स की तरह हम उसको पेट तो नहीं बना लेते ना। इंडिया में तो नहीं बना सकते, बाकी दूसरी कंट्रीज़ में बहुत सारी जगह पे हम टाइगर, लॉयन को भी पेट बना सकते हैं ना, लेकिन अपने इंडिया में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक जंगल में एक शेर था। वो ना हर रोज़, प्रतिदिन मतलब हर रोज़ बहुत सारे जानवरों को मार देता था और उन्हें खा जाता था। तो जंगल में जितने भी जानवर थे उससे बहुत परेशान हो गए थे, डर गए थे। जैसे मैंने पहले बताया, हर जानवर सोचता था आज किसकी बारी है, आज किसकी बारी है, मतलब आज किसे मार दिया जाएगा। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपा करते थे। एक दिन क्या होता है, शेर बोलता है, आहा, इन जानवरों का स्वादिष्ट मांस खाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। शेर क्या कहता है, ये जो जानवर हैं ये बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत टेस्टी है, इनका मांस खाने में मुझे बहुत आनंद आता है। अब वो जिराफ क्या सोच रहा है, कल मेरी बारी है, यह दुष्ट शेर मुझे मारकर खा जाएगा, मैं क्या करूं। अब वो बहुत डरा हुआ है, अब उसके मन में इतना डर है। देखो, मरने से हर किसी को डर लगता है ना। हमें तो छोटी सी चोट भी लग जाती है, हमारे सामने अचानक से कोई डॉग भी आ जाता है तो हम डर जाते हैं, इवन एक चूहा भी आ जाता है तो डर जाते हैं, और बताओ अगर एक छिपकली भी आ जाती है तो हम डर जाते हैं। फिर तो इन जानवरों के सामने अपनी जान बचाने का प्रश्न था, है ना, तो वो तो डरेंगे ही सही। तो ये जानवर डरते थे। उनमें से ही जिराफ ने कहा, अब तो भाई कल मेरी बारी है, ये शेर मुझे मार देगा और खा जाएगा, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बच जाऊं। अब देखो फिर क्या होता है। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। अब जो सारे जानवर थे वो बहुत परेशान हो गए थे, डर रहे थे, उनने जीना छोड़ दिया था, है ना, डर डर के जीते थे कि अब पता नहीं किसकी बारी आएगी। तो उन सब ने एक दिन आपस में बैठ के डिसाइड किया कि हम चलो शेर के सामने ले जाते हैं एक प्रस्ताव, और एक प्रस्ताव उसको बता देते हैं, अगर उसे अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर तो सबको ही मरना है। तो सारे जानवर मिलकर शेर के पास जाते हैं, बोलते हैं, हे वनराज, अब इस जंगल में बहुत कम जानवर बचे हैं, जंगल खाली होता जा रहा है। तो जो हाथी रहता है वो बोलता है, हे वनराज। तो देखो, शेर के लिए, सिंह के लिए हम क्या एक और पर्यायवाची उपयोग करते हैं, वनराज, मतलब वन का राजा। तो वो क्या कहते हैं कि हे वनराज, इस जंगल में अब ज़्यादा जानवर नहीं बचे हैं, है ना, अब जंगल खाली होने लगा है। तो शेर क्या कहता है, तो मैं क्या करूं, यदि मैं जानवरों को ना मारूं तो मेरा पेट कैसे भरेगा। अब वो शेर क्या बोलता है, अरे तो मुझे क्या करना, अगर मैं जानवरों को नहीं मारूंगा तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं खाना क्या खाऊंगा, है ना। अब सारे जानवर यहाँ बैठे हुए हैं। फिर हाथी एक उपाय बताता है। बंदर गया उपाय बताने के लिए। महाराज, एक उपाय है, यदि आज्ञा हो तो कहो। फिर वो बंदर जाता है, अब बड़े उससे हिम्मत के साथ उस राजा के सामने, उस शेर के सामने बोलने की हिम्मत करता है। तो कहता है, महाराज, एक उपाय है, अगर आप कहो, आपकी परमिशन हो तो मैं क्या आपको बता सकता हूँ। तो जो शेर रहता है वो बोलता है, हाँ बोलो, किंतु मेरे आहार पर संकट नहीं होना चाहिए। शेर बड़ा घमंडी, अपने प्रति बहुत सजग, वो क्या कहता है, ठीक है, तुम्हें अगर सुझाव देना है तो तुम ज़रूर दो, लेकिन उस सुझाव का असर मेरे खाने पे नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे मैं जितनी डाइट में खाता हूँ, मुझे रोज़ उतना खाना मिलना चाहिए। ठीक है भाई। सभी डर कर सहम जाते हैं, सबको डर लगता है, अरे ये तो बात ही नहीं मान रहा हमारी,
है ना। अब हम इसको कैसे अपनी बात समझाएं। फिर वो आगे बोलता है, जो बंदर रहता है, मंगी रहता है, वो आगे कहता है, हे वनराज, हम लोगों में से एक जानवर प्रतिदिन स्वयं आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। अब बंदर क्या सुझाव देता है कि ठीक है वनराज, हम जितने भी जानवर बचे हैं, हम में से हर दिन एक जानवर आपके सामने खुद आ जाएगा। आप उसे मार देना और खा लेना, जिससे कि आपकी जो भूख है वो मिट जाएगी। अब शेर देखो क्या कहता है, ठीक है, पर यदि ऐसा ना हुआ तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर शेर बोलता है, उनके सामने एक ऑप्शन और रख देता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, कि रोज़ तुम एक जानवर भेज दोगे, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। ऐसे तो मैं बहुत सारे जानवर मार देता था एक दिन में, लेकिन अब जब तुम कह रहे हो तो एक जानवर मार के मैं खा लूँगा और तुम खुद ही अपने मन से ही वो जानवर को भेज देना। ठीक है, अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मैं सबको मार डालूँगा। सभी जानवरों ने के जाने के बाद शेर जोर जोर से हंसता है। हा, ये जानवर कितने बेवकूफ़ हैं, स्वयं ही मरने के लिए मेरे पास आएंगे। मेरे तो मज़े ही मज़े हैं, बैठे बैठे ही शिकार आएगा। अब वो शेर क्या कहता है, जब सारे जानवर उससे सारी बात करके चले जाते हैं तो शेर बड़ा खुश हो जाता है कि चलो अब मुझे शिकार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, जानवर सीधे मेरे पास ही आ जाएगा, मुझे केवल उसे मारना है और खाना है, मेरे को तो बड़े मज़े आएंगे, अब मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन खरगोश की बारी आई। अब आता है कहानी में मोड़। अब किसकी बारी आ गई, एक दिन आ जाती है वो छोटे से खरगोश की बारी। अब वो खरगोश देखो, जिसको पता हो कि अभी थोड़ी ही देर में मुझे मरना है, तो वो क्या करेगा, अपनी मौत को थोड़ा और समय देने की कोशिश करेगा, है ना। वो बचने की कोशिश करेगा उससे, कि किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए, ईश्वर ऐसा कर दे कि मैं उस घटना से बच जाऊं। लेकिन होता क्या है, अब देखो वो जो छोटा सा खरगोश था वो क्या कहता है, आज मरना तो है ही, फिर आराम से क्यों ना चलूं, काश मैं अपनी जान बचा पाता, हे भगवान अब तू ही राह दिखा। वो खरगोश जो होता है वो बड़े उससे कहता है कि अब मुझे मरना तो है ही, है ना, मैं जल्दी जाऊंगा तो भी मरूंगा, लेट जाऊंगा तो भी मरूंगा, लेकिन ईश्वर कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा उपाय बता दो कि मेरी जान भी बच जाए और किसी को नुकसान भी ना हो। अब देखते हैं ईश्वर उसे क्या आइडिया बताते हैं। शेर भूख से तड़प रहा था, खरगोश को देर से आया देख क्रोधित हो उठा और क्या बोला। अब शेर देखो क्या बोलता है, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, जानता नहीं कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो जो खरगोश था वो धीरे धीरे सहमा हुआ सा उस शेर के पास पहुंच जाता है, डरता हुआ, है ना। बिल्कुल उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से अपनी जान बचाएगा, लेकिन वो फिर भी डरा हुआ सहमा हुआ सा उसके पास जाता है। तो शेर, उसको भूख लग रही थी, उसके टाइम पर खाना नहीं पहुंचा था तो उसे बहुत भूख लगने लगी। अब वो बहुत गुस्से में बोलता है कि तुमको दिखता नहीं है, तुम कितनी लेट आ रहे हो, मुझे भूख लग रही है, तुम कहाँ रह गए थे। तो जो खरगोश है फिर शेर बोलता है उसको, खरगोश को, तुम्हारे देर से आने की सज़ा सबको मिलेगी, आज मैं सभी जानवरों को खा जाऊंगा। अब शेर को भारी गुस्सा आ गया, क्योंकि एक तो उसको बिल्कुल छोटा सा शिकार मिला, वो भी क्या था, खरगोश, और उसमें भी वो खरगोश बड़ी देर से आया, उनको शेर को भूख लग रही थी। तो क्या हुआ, जो शेर था वो बहुत आफत में आ गया, है ना। उसने बहुत गुस्से में बोला कि ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम देर से आए हो, तुम्हारे देर से आने की सज़ा मैं सारे जानवरों को दूंगा और मैं सारे जानवरों को मारकर खा जाऊंगा। अब खरगोश बोलता, अब तो उसको अपनी जान बचानी ही बचानी थी। अब उसके पास टेंशन क्या हो गई थी कि उसको खुद की भी जान बचानी थी और साथ में जो जंगल के बाकी के जानवर थे
उनकी भी जान बचानी थी। इसीलिए उसने एक प्लानिंग करी। क्या कहा देखो, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे रास्ते में दूसरा शेर मिल गया था, उसने मुझे रोक लिया था। वो क्या बोलता है कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो आ ही रहा था, मैं तो कब से घर से निकल गया था, मैं तो आ ही रहा था, लेकिन क्या हुआ रास्ते में कि मुझे एक दूसरे शेर ने पकड़ लिया, रोक लिया कि नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, अब मैं क्या करूँ। तो वो जो शेर रहता है वो बड़े गुस्से से, और उसको गुस्सा आ गया है ना, एक तो वो भूख के मारे व्याकुल था, परेशान था, ऊपर से खरगोश ने ऐसा कह दिया कि आपके ही साम्राज्य में कोई दूसरा शेर आ गया। तो शेर को क्या हुआ, अरे यहाँ का तो राजा मैं हूँ, मेरे अलावा कौन सा शेर यहाँ पर आ गया। उसने गुस्से में कहा, कहाँ है वह दुष्ट शेर, मुझे उसके पास ले चलो। तो शेर को बड़ा गुस्सा आया, वो अब रुकने वाला नहीं था। उसने खरगोश को कहा कि ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि शेर आ गया है, चलो मुझे दिखाओ तो कहाँ है वो शेर, लेकर चलो मुझे उसके पास। अब देखो क्या होता है, महाराज शांत रहिए, वो बहुत बड़ा और दुष्ट है, आप उसके पास ना जाएं। अब देखो वो जो खरगोश है छोटा सा, वो शेर को चिढ़ा रहा है ना, अपनी बातों के द्वारा, ताकि शेर को और गुस्सा आ जाए और वो उसको देखने के लिए ज़रूर जाए। तो वो जो खरगोश रहता है वो उसको बोलता है, अरे अरे महाराज अभी मत जाओ, वो तो बहुत बड़ा है और बहुत खतरनाक है, दुष्ट है, आप उसके पास मत जाओ। लेकिन शेर, उसकी बुद्धि नहीं चली कि ये छोटा सा खरगोश उसको पागल बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है, ये तो बात उस खरगोश ने सोची ही नहीं थी, उस शेर ने सोची ही नहीं थी। तो शेर कहता है, मुझे उसके पास ले चल, पहले मैं उसे मारूंगा फिर तुझे खाऊंगा। अब वो क्या बोलता है गुस्से में कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो वो बड़ा दुष्ट है, वो बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, पहले तो मैं उसको ही मारूंगा और इसके बाद मैं तुमको मारकर अपनी भूख मिटाकर और फिर तृप्त हो जाऊंगा। तो पहले मैं उसको मारूंगा, उसके बाद तुम्हें मारकर मैं खाऊंगा। खरगोश बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि शेर बिल्कुल 101% हो गया था कि शेर उस खरगोश के बनाए हुए शेर को देखने के लिए ज़रूर जाएगा, और अगर शेर ऐसा करेगा तो खरगोश जानता था कि वो ज़रूर मर जाएगा और हम सभी फ्री हो जाएंगे। ले चला भाई खरगोश तो बड़े खुश होकर शेर को। अब क्या होता है देखो, खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। खरगोश ने क्या किया, जब वो रास्ते से आ रहा था ना, तब उसने ये कुआं देखा था और इसको देखकर ही उसके दिमाग में प्लानिंग आई थी। खरगोश ले गया उस कुएं के पास शेर को। महाराज इस कुएं में रहता है वह शेर। और क्या बोलता है शेर को कि अरे अरे महाराज, इसी कुएं में रहता है वो शेर जिसने मुझे रोका था। अब एक बात सोचने वाली है, क्या शेर कुएं में रह सकता है? नहीं ना, वो पानी में मर नहीं जाएगा अगर वो कुएं में रहेगा। लेकिन ये बात उस शेर के समझ में नहीं आई, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाता है ना, तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे कोई भी बात समझ में नहीं आती है। कोई लाख बार आपके लिए अच्छाई भी करेगा तब भी समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे ही इस शेर को भी नहीं आई। शेर ने क्या किया, शेर कुएं में झांकने लगा और अपनी परछाई को ही दूसरा शेर समझकर जोर से गरजा। अब क्या हुआ, जो शेर था उसने कुएं में झांका। देखो हम कभी भी पानी में झांकते हैं तो क्या दिखती है, हमारी परछाई दिखती है ना। तो ऐसे ही जब शेर झांका उस कुएं के अंदर तो उसको भी परछाई दिखी। तो क्या हुआ, उसने क्या सोचा कि ये है वही जो दूसरा शेर था, ये वही, और उसके लिए वो जोर जोर से गरजने लगा, आवाज़ करने लगा, मेरे राज्य में तेरा क्या काम, अभी मैं तेरा काम तमाम करता हूँ। तो शेर ने क्या बोला जोर से कि मेरे राज्य में तुम्हारा क्या काम है, तुम यहाँ कैसे आ गए, रुको अभी रुको, मैं तुम्हारा काम तमाम करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें मार दूंगा।
अरे महाराज रुकिए, आप कहाँ चले? और जैसे ही उसने ये बोला और शेर ने उस कुएं में छलांग लगा दी। शेर ने क्या सोच के छलांग लगाई कि उस कुएं के अंदर दूसरा शेर है, जबकि दिख क्या रहा था? उस शेर की परछाई दिख रही थी, है ना। अब ये जो खरगोश था ये तो बहुत खुश था और खुशी में ही पूछा था, अरे अरे महाराज रुको रुको, आप कहाँ जा रहे हो? तो शेर कुएं में कूदा तो फिर बाहर ना निकल सका। शेर की मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए और खरगोश की प्रशंसा करने लगे। अब क्या हुआ? शेर जैसे ही कूदा उस कुएं में, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाया और शेर की मृत्यु की बात सुनकर सभी जानवर जो थे वो बहुत खुश हो गए। दुख क्यों मनाएंगे, है ना, क्योंकि उनको मारने वाला इंसान जानवर खुद ही मर गया, तो अब वो किस बात का दुख मनाते? तो वो सभी बहुत खुश हुए कि चलो शेर मर गया। और सभी लोगों ने, वो जो छोटा सा खरगोश था जिसने अपनी बुद्धि से काम लिया, उसकी सारे लोगों ने प्रशंसा की, बड़ाई करी। खरगोश महाराज की जय, खरगोश महाराज की जय। कौन बोला? हाथी बोला, खरगोश तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। आज तुम्हारे कारण ही हमारी जान बच पाई है। हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तो जिराफ ने क्या कहा कि खरगोश तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, तुमने कठिन समय में घबराए नहीं, जबकि तुमको पता था कि अभी कुछ ही क्षण में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी तुम घबराए नहीं और तुमने हिम्मत के साथ काम किया और अपनी जान बचा ली, है ना। अपनी भी जान बचाई, साथ ही साथ तुमने पूरे जंगल में जितने भी जानवर थे उन सब की भी जान बचा ली। तो सारे जानवर बहुत खुश हो गए कि चलो शेर मर गया और हम सभी सुरक्षित हैं। अब एक बात बताओ, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? सोचो, इतना बड़ा शेर था, छोटू सा खरगोश था, लेकिन फिर भी उसने उसे हरा दिया, मार दिया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। मतलब सामने अगर कोई मुसीबत हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे निकलने के उपाय सोचने चाहिए, है ना। और जब हम कोई प्रयास करते हैं तो हम ज़रूर सफल होते हैं, लेकिन हम मुसीबत को देखकर डर के ही बैठ जाएंगे। अगर वो खरगोश भी कह देता कि चलो ठीक है भाई, अब मुझे मरना ही है, मैं भी चलूँ शेर के पास, लो शेर मुझे मारो, तो क्या होता? सच में शेर उसको मार देते ना, और फिर नेक्स्ट डे किसी दूसरे जानवर की बारी आ जाती। लेकिन उस खरगोश ने क्या किया? था तो वो छोटा, लेकिन मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसने खुद को भी बचा लिया और जंगल के जितने भी जानवर थे सबको बचा लिया, है ना। तो जैसे इस कहानी में लिखा है कि मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में इस कहानी को हमेशा याद रखना। जब भी आपके सामने मुसीबत आए, उस मुसीबत से घबराना नहीं, बल्कि उससे बाहर निकलने के लिए एक सही उपाय सोचना, है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए।